हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा। महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ महिलाओं के अंदर ही होता है। ये प्रॉब्लम मेल्स के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा कॉमन होती है जितनी कि महिलाओं के अंदर। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं जिनके नॉर्मल लेवल में बनना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ये हार्मोन्स एक तरह के केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को करते हैं। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ को ये रेगुलेट करते हैं, हमारे मूड को ये रेगुलेट करते हैं। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है तो जितना महिलाएं इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहती है उतना ही परेशानी मेल्स के अंदर भी होती है। लेकिन ज़्यादातर मेल्स यानी कि पुरुष इस प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं। उनको लगता है ये वैसे ही किसी वजह से हो रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। तो महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के होने की वजह से उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, महिलाओं की तरह ही पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन इस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे, जो कि अक्सर पुरुष इग्नोर कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन स्पेसिफिक जो मेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि टेस्टिस के अंदर बनता है। दूसरा थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड के अंदर बनता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर बनता है। और तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। इसे स्टीरॉयड हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बनता है। तो इन तीनों हार्मोन्स के लेवल में अगर किसी तरह का कोई इम्बैलेंस हो जाता है, ये कम ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में कम बनता है, मेल्स के अंदर कम बनता है, तो उसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होना, रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल लाइफ आपकी नॉर्मल नहीं चलना, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होना, लॉस ऑफ लिबिडो, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्पर्म काउंट का कम हो जाना, सीमेन का कम हो जाना, ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकती है। मसल मास का कम होना, सब कुछ खाने पीने के बाद भी मसल्स का नहीं बनना, बॉडी का नहीं बनना। इसी तरह से जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो इसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन रह सकता है, वीकनेस रह सकती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगना, हमेशा थकावट महसूस होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना एकदम से छोटी छोटी बातों पे। इस तरह की प्रॉब्लम आपके मूड को लेके इसकी वजह से हो सकती है। थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या ये थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल से अगर कम बनता है तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वज़न का एकदम से या तो कम हो जाना या एकदम से बढ़ जाना थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा ठंड लगना या बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम से महसूस होने लगना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, घबराहट होना, कमज़ोरी महसूस होना, शरीर के ऊपर सूजन आना, हाथ पैरों में दर्द रहना, थकावट रहना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का एक कारण भी थायराइड हार्मोन
हो सकता है। इन हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से कई बार जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो एनलार्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जिसमें कि प्रोलैक्टिन हार्मोन एक होता है, उसका लेवल शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानी आपको दिखाई दे सकती है। इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी आपके शरीर में है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इन हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में वो है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल में अगर हम बात करें तो फूड हैबिट्स इसमें बहुत बड़ा कारण है। खाने पीने की आदतें आजकल इतनी चेंज हो गई हैं जिसका सीधा इफ़ेक्ट आपके हार्मोन प्रोडक्शन पर पड़ता है। बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना, फैट ज़्यादा कंज्यूम करना, शुगर बहुत ज़्यादा लेना, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें अपने खाने पीने की आदतों को चेंज करना है। हमें अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल डाइट को इंक्लूड करना है। हर चीज़ आपको एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है। उसके साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को आपको ऐड करना है। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, प्रोटीन्स लेने हैं, लेकिन हर चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये भी एक कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, जिसको कि आप मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे आपको कंट्रोल करना है। इसके अलावा आपके स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, नींद आपको रेगुलर लेना है। अगर आप अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको दूसरी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चली आ रही है, तो उस बारे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कई बार कुछ मेडिसिन के ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा लेने की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि आपके इन हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को ठीक करें। जैसे कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में कम है, उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट आप कोशिश करें नेचुरल हो। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं, इनके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। अगर किसी सप्लीमेंट की मैं बात करूँ तो एक मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट आता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंस को ये बैलेंस करते हैं। अगर इसकी वजह से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करने में ये बूस्टर सप्लीमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन लेनी है। अगर थायराइड की आपको प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना है। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। हमेशा आपको मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक खुद से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले मेडिसिनल सपोर्ट लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और साथ में अपने खाने पीने की आदतों को भी कंट्रोल करना है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे, मेडिसिन, एक्सरसाइज प्लस अपनी फूड हैबिट्स, तो आप किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें थायराइड हो गया है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, पूरी लाइफ इसकी मेडिसिन लेनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कम्प्लीटली क्योर करने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन हमेशा नहीं लेनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो मेल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।